So we are dealing with the thermal properties of matter. हम यहाँ पर कुछ क्विज के क्वेश्चंस करेंगे. So the first question of quiz is कि एक यहाँ पर रॉड है, स्टील रॉड है जिसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कैलिब्रेट किया गया है. 27 डिग्री सेल्सियस पर इस स्टील रॉड को मेजरमेंट्स करने के लिए बनाया गया है. अब किसी नॉर्मल डे पर जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था तो एक लेंथ को मेजर किया गया और वो लेंथ जो मेजर्ड है वो 63 सेंटीमीटर है. अगर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन दिया गया है तो वी हैव टू मेजर व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ. अगर हमारी नापी हुई दूरी 63 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ L0 है व्हाट इज L0. So first we will see कि let's suppose this is our scale, this is our meter scale. 27 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी. चूंकि इसको 27 डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेट किया गया है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी. नाउ अगर हम टेम्परेचर को 27 to 45 डिग्री सेल्सियस लाते हैं तो इस पूरी रॉड के लेंथ में समहाउ इंक्रीज हो जाएगा. एंड दिस इंक्रीमेंट, ये जो बढ़ोतरी हुई, ये हर एक छोटे छोटे डिवीजन के बीच उस डिवीजन के लेंथ के करस्पॉन्डिंग हुई होगी. अगर कोई 1 सेंटीमीटर का लेंथ है तो वो जितना, अगर मान लो लेट सपोज कि ये x सेंटीमीटर बढ़ गई तो जो 1 सेंटीमीटर के डिवीजन होंगे उनके बीच x/100 का और इजाफा हो गया होगा. x/100 से वो सेपरेट हो गए होंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड व्हाट इज द x नेट इंक्रीमेंट इन द होल रॉड. वी नो दैट डेल्टा L by L is equal to alpha delta T. Delta L by L, delta L we have to calculate that. L equals to 100 centimeter into alpha 1.2 × 10⁻⁻5 into delta T. Delta T that is 45 degree minus 27 degree. यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 into 1.2 × 10⁻⁻5 into this will be like 18 and 18 into 12 minus 5 raised to power minus 3, that will be 0.0216 सेंटीमीटर. तो अब हमें डेल्टा L मिल जाएगा 0.0216 सेंटीमीटर. अब हमारी रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है एट 45 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी L measured at 45 degree Celsius of the whole rod will be L actual plus delta L. तो रॉड पे डिविजन्स 1 मीटर के बने होंगे पर अब उस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L हो जाएगी. तो जो हमारी एक्चुअल मेजर्ड डिस्टेंस है 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग क्या लेंथ हम मेजर कर रहे होंगे, हम उसको निकालने के लिए ये कर सकते हैं कि L measured at 45 degree Celsius divided by 100 centimeter is equal to L measured at 45 degree Celsius. This is for full rod. This is for full rod. This is for the length measured. The length. ये हमने पूरे रॉड के लिए ये एक रेशियो लिखा कि पूरी रॉड कितनी लेंथ मेजर कर रही होगी और उस पर डिवीजन 100 बने हुए हैं. अभी जो लेंथ हमने मेजर की उस पे क्या बने हुए हैं, कितने क्या लेंथ मेजर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई कितने डिवीजन्स यहाँ पे होने चाहिए डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ.
तो हमें ये पता है कि लेंथ मेजर्ड क्या होगी 100.0216 डिवाइडेड बाई 100 इनटू जो हमारे पास लेंथ मेजर्ड है वो आ रही है 63 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास आ रही है, हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ आएगी दैट विल बी 63.0136 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो यहाँ पे लेंथ मेजर्ड थी, जो हमने लेंथ मेजर की थी वो 63 सेंटीमीटर थी, पर जो एक्चुअल लेंथ उस 63 के करस्पॉन्डिंग मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स मैच कर रहे होंगे वो 63rd डिवीजन मैच कर रहा होगा। पर इस 63rd डिवीजन जो मैच कर रहा है इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, उसकी एक्चुअल लेंथ 63 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 63 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, वो 63.0136 सेंटीमीटर होगी। ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन फॉर 63 corresponding to 63 centimeters division we are measuring the length of 63.136 centimeters।